मैंने अपना जेई एग्जाम दिया था 2012 में और आप यकीन नहीं मानोगे मेरे मार्क्स 200 प्लस आने वाले थे, लेकिन क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन गलत मार दिए थे ऊपर नीचे, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स गिर गए थे और मेरी रैंक 10,000 से गिर गई। और फिर मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल की डिग्री करी एक एनआईटी से। तो आज मैं आपके साथ अपनी कंप्लीट लर्निंग और मेरी क्या स्ट्रगल रही है वो शेयर करूंगा। उसमें कोटा राजस्थान का भी एक्सपीरियंस है और आप पक्का कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। लेट्स गो। कि मैं कोटा 2009 में गया था, मतलब जस्ट 10th पास करने के बाद मैं 11th 12th के लिए कोटा चला गया था और मेरी स्कूलिंग भी कोटा से हुई है। अब क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और मुझे अभी भी याद है उस समय पे जो फीस होती थी ना, उस समय भी 80,000 टू 1 लाख रुपीस फीस थी पर ईयर। उस समय 2009 की बात है। और आपको कोटा में सर्वाइव करने के लिए जैसे कि आपको रेंट देना पड़ेगा 3-3,500 रुपए उस समय पर रेंट था। आपको मेस में खाना पड़ेगा 1,500-2,000 मेस की फीस थी और कुछ पॉकेट मनी चाहिए। तो मोटा मोटा मान लो कि भाई 10,000 रुपए महीने चाहिए होगा तो सर्वाइव करने के लिए कोटा में, राइट। तो कुल मिला के सब कुछ मतलब हर साल का खर्चा था 2.5 लाख रुपए। मतलब मैं 2 साल रहा तो मतलब क्लोज मेरे पापा ने मेरे ऊपर मिनिमम 4 लाख रुपए तो खर्च किए। तो बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली मुझे पता है कि मेरे पापा की सैलरी पे कितना बड़ा हिट आया होगा, बट आई एम वेरी रियली थैंकफुल कि उन्होंने इतना एक्सपेंस लिया मेरे लिए। अब बात ये करते हैं कि जब मैं कोटा पहुंचा जिस दिन, राइट, तो मैं आज तक कभी घर से अकेला रहा नहीं हूं। और जब मुझे पापा पीजी में छोड़ के जाने लगे, भाई मैं लगा रोने। मतलब मैं ऐसे बच्चों की तरह रो रहा हूँ। मेरे पापा सोच रहे कि अरे इसको ले जाऊं क्या वापस। तो मेरे पापा मेरे सामने नहीं रोए, बट मेरे पापा ने मुझे बताया कि जब वो ट्रेन पकड़ के चले गए उनको भी थोड़ा रोना आ रहा था। तो दैट्स काइंड वो काफी इमोशनल मोमेंट हो रहता है। जैसे कुछ आपको फ्लैशबैक्स आते हैं ना, तो ये फ्लैशबैक मुझे हमेशा याद आता है कि यार मेरे पापा ने मेरे अच्छे के लिए मुझे कोटा में छोड़ा। तो उसके बाद मैंने कोटा में पढ़ाई करी और फिर मेरे एग्जाम्स निकला। अब 11th 12th में मैंने पढ़ाई करी थी, लेकिन शायद वो पढ़ाई सफिशिएंट नहीं थी कि मैं सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल पाता। तो मेरे को याद है कि 12th में मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी आईआईटी जेईई एआईईई में। मेरे पापा को ये चीज समझ में आई कि उनको ये डर लगा कि कहीं ये 12th भी नहीं निकाल पाए, ऐसा ना हो जाए। और मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी चला गया था 12th के एंड में। तो मेरे पापा ने क्या किया कि वो कोटा में आए जब मेरा 12th का बोर्ड एग्जाम चल रहा था और वो मेरे साथ रहे कुछ दिन। उन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं अपना 12th का बोर्ड अच्छे से क्लियर कर पाया। और फिर ऑफ कोर्स मेरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकला क्योंकि शायद मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। एंड देन आई रिक्वेस्टेड माय फादर कि पापा मुझे 1 साल और ड्रॉप लेकर तैयारी कर। तो कहीं ना कहीं मेरे पापा ने अगेन मुझे सपोर्ट किया और अगेन वो पैसे लगाए और मैंने वो सारे एग्जाम्स क्रैक किया, आईआईटी जेईई एआईईई। तो मुझे अभी भी याद है, पता है, जब एआईईई का पेपर देके मैं आया था तो वो सेकंड टाइम मैं रोया हूंगा। मतलब हम लोग क्या करते थे ना, आप लोग के टाइम पे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं जहाँ पे आप एबीसीडी सेलेक्ट कर लेते हो, लेकिन हमारे टाइम पे क्या होता था कि हमको ना गोले भरने होते थे, ओएमआर शीट्स भरने होते थे। और जब मेरी ओएमआर आई तो जो मार्क्स मैंने कैलकुलेट किए थे ना, मैंने देखा कि भाई मैंने गलती से 3 गोले ऊपर नीचे मार दिए थे। अब इट वाज अ रियली बिग शॉक फॉर मी। मतलब अगर आपने 3 गोले ऊपर नीचे मार दिए, इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपको वो मार्क्स मिलने थे 4 नंबर, वो तो गए, ऊपर से आपकी नेगेटिव भी होगी। तो मतलब -15 हो गए मेरे, जिसकी वजह से 10,000 रैंक मेरी गिर गई। समझ रहे हो आप। तो जहां पे मेरे 202 नंबर आने थे या 200 प्लस नंबर आए तो वहां पे मेरे 188 नंबर आए। तो ऐसा हो गया था। बट आई स्टार्टेड क्राइंग। मेरे पापा ने फिर मुझे फोन किया कि भाई तू इतना रो क्यों रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, अभी तो जिंदगी बहुत कुछ देखना है। तो मेरे पापा ने उस समय मेरे को काफी सपोर्ट किया और फिर मैं एनआईटी मेरे को जो ही मिली मैं गया, मैंने वहां से इंजीनियरिंग करी। और संजोग की बात देखिए कि जब मेरी प्लेसमेंट हुई, जिस कंपनी में मेरी प्लेसमेंट है वहीं से टॉप एनआईटी के भी बच्चे आ रहे हैं और मैं भी आ रहा हूँ। तो जो होता है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो अच्छे के लिए ही होता है।